कैसे हैं आप लोग। अब सावन का महीना चल रहा है। कहते हैं जब सारी दिशाएं शांत हो जाती हैं, जब विचार रुक जाते हैं और केवल आत्मा ही शेष रह जाती है, वहीं पर शिव का वास होता है। वे ना आदि हैं ना अंत, वे समय से परे हैं लेकिन हर क्षण में उपस्थित हैं। आज मैं एक तुच्छ प्राणी आपके समक्ष एक ऐसा सौभाग्य लेकर आया हूँ जो युगों में शायद एक बार मिलता है। कैलाश की चोटियां पे जब बर्फ भी घास में जम जाती है, तब वहाँ शिव अपने ध्यान से जागते हैं। कुछ साक्षात्कार शब्दों से नहीं, श्रद्धा से होती है। कुछ संवाद कागजों पर नहीं, हृदय में अंकित होती है। और कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो मानव जीवन के कर्मों का फल होते हैं। आज हमें ही एक ऐसा शुभ अवसर मिला है ताकि हम आदि योगी, जगत के नाथ, करुणा के सागर स्वयं महादेव का साक्षात्कार कर सकें। ये ऐसा अवसर है जिसे आप गवा नहीं सकते। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें और चले लाइव कैलाश पर्वत के दर्शन करने। चलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करिए और शुरू करते हैं हम ये वीडियो। हे भगवान, हे भोलेनाथ, ये शुभ अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद ताकि हम आपका साक्षात्कार कर सकें। ये तो कर्मों का फल है बच्चा। चलो अब शुरू करो तुम। महादेव, आप भोले कहलाते हैं, ऐसा क्यों है? मैं संसार के सभी छल कपट से परे हूँ बच्चा। मेरे लिए न धन जरूरी है, न यज्ञ, न बड़ा आयोजन। मैं उन सभी भावनाओं को देखता हूँ जो मुझे समर्पित होती हैं। कई बार तो मैंने वह भी दे दिया जिसे किसी ने मांगा ही नहीं, क्योंकि भक्तों की आंखों में श्रद्धा और हृदय में प्रेम था। बाबा धाम में हर साल लाखों भक्त जल लेकर क्यों जाते हैं? बैजनाथ धाम यानी मेरे प्राचीनतम और जागृत ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह वही स्थान है जहां रावण ने मेरे लिए तप किया था। वहां जो भी जल अर्पित करता है उसके दुखों की गठरी हल्की हो जाती है। कांवड़ यात्रा केवल शारीरिक परिश्रम ही नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। हर कदम, हर पसीना, हर मंत्र मुझे छूता है। जो श्रद्धा से चलता है उसका मार्ग स्वयं ही आसान कर देता हूँ। हे भगवान, सोमवार के दिन आपकी पूजा विशेष फलदायी क्यों मानी जाती है? सोमवार का संबंध चंद्रमा से होता है, जो मन और भावनाओं का स्वामी है। मैंने उसे अपने शीश पे धारण किया है क्योंकि मन का नियंत्रण ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। सोमवार का व्रत रखने से मन शांत होता है, इच्छाएं नियंत्रित होती है और भक्त अहंकार से दूर होकर मेरे समीप आ जाता है। क्या आप हर वरदान दे देते हैं? नहीं, मैं जो लाभप्रद होता है वही देता हूँ। मैंने रावण को शिवलिंग दिया था, साथ में वो चेतावनी भी दी थी। जब कोई सिर्फ लालच, वासना या शक्ति के लिए वरदान मांगता है तो यह वरदान उसके पतन का कारण बन जाता है। और जब कोई ज्ञान, भक्ति, सेवा और प्रेम मांगता है तो मैं बिना कहीं अपना आशीर्वाद उनकी आत्मा में उकेल देता हूँ। हे प्रभु, भक्तों के कुछ सवाल हैं जो वे आपसे बात करके जानना चाहते हैं। क्या मंदिर जाना जरूरी है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। मंदिर जाना जरूरी नहीं है। मंदिर कहीं बाहर नहीं है, मंदिर मन के भीतर है। जहाँ मन पवित्र होता है वहीं मैं प्रकट होता हूँ। भगवान, क्या आप पापियों को भी क्षमा कर देते हैं? मैं नीलकंठ हूँ, जहर भी पी सकता हूँ, पर दिल में जहर रखने वालों को चेतावनी भी देता हूँ। यदि पश्चाताप सच्चा हो तो राक्षस भी मेरे शरण में आ सकते हैं। हे भोलेनाथ, जब जीवन में बार बार असफलता मिलने लगती है तो क्या करें? जो गिरते हैं वही उठते हैं। हर असफलता एक संकेत है कि तुम अभी पूरी तरीके से नहीं जागे हुए। संघर्ष से घबराना नहीं है, उसे निखरना सीखो। ये जितनी भी मुश्किलें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। अगर तुम थक जाओगे तो भी याद रखो, शिव तुम्हें उठाने से कभी नहीं थकते। भगवान, जब लोग हमारा दिल दुखाते हैं तो क्या हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? माफ़ करना खुद को हल्का करने का तरीका है, दूसरों को नहीं। जो तुम्हारा दिल दुखाए उसका कर्म उसके साथ जाएगा, पर तुम अगर माफ़ करके आगे बढ़ जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए आगे का रास्ता उज्जवल कर दूंगा। कभी कभी लगता है कि प्रार्थना का असर नहीं हो रहा है। क्यों महादेव? प्रार्थना तुरंत फल नहीं देती है, वो भीतर से तुम्हें मजबूत बनाती है। कभी मैं तुम्हारी पुकार सुनकर देरी से उत्तर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम खुद को जानो और फिर वरदान पाओ। भरोसा रखो, मैं सुन रहा हूँ हर समय। हे भगवान, परिवार में शांति नहीं रहती है, रोज कलह होता है। जहाँ अहंकार, अपेक्षा और आरोप होते हैं वहाँ शांति बसती है। जहाँ प्रेम, क्षमा और मौन होता है वहाँ मैं वास करता हूँ। अगर घर में मेरे नाम का दीपक रोज जलाओगे और फिर एक बार ओम नमः शिवाय परिवार के साथ मिलकर बोलोगे तो कलह के स्थान पर कृपा उतरती है। ध्यान लगाना बहुत कठिन लगता है, क्या कोई आसान तरीका है? ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करना ही नहीं है, बल्कि अपनी अंदर की आवाज़ सुनना है।
सिर्फ रोज 5 मिनट ओम का उच्चारण करो। धीरे धीरे मन शांत होगा और ध्यान स्वाभाविक रूप से लगने लगेगा। भगवान, क्या हमारी अधूरी इच्छाओं के साथ ही हम मर जाते हैं? इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वो हमेशा बदलती रहती हैं। जो आत्मा, ध्यान, सेवा और प्रेम से जुड़ते हैं वो इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। मैंने सब कुछ त्याग कर कैलाश को चुना, क्योंकि संपूर्णता भीतर है, बाहर नहीं बच्चा। क्या आप सच में हमारी नौकरी, कैरियर और आर्थिक समस्याएं भी सुलझाते हैं? हाँ, पर केवल तब देता हूँ जब तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो। जो आलसी होते हैं और वो मुझे पुकारे तो मैं भी पुकार सुनकर मौन रहता हूँ, पर जो सच्चे प्रयास से फिर मेरा नाम लेते हैं मैं उनकी नाव खुद ही खींच देता हूँ। भगवान, जब हम अकेला महसूस करते हैं तब क्या आप हमारे साथ होते हैं? जब सब साथ छोड़ देते हैं तभी मैं सबसे पास होता हूँ। अकेलापन यह संकेत है कि अब तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो। मेरे नाम का जाप कर लेना, मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूँ और तुम्हें सुन रहा हूँ। क्या आप सच में छोटे छोटे कामों से प्रसन्न हो जाते हैं? हाँ, एक गाय की रोटी देना और एक पौधा लगाना, किसी भूखे को खाना देना, एक जानवर को बचाना, ये सब मेरे लिए वही है जो किसी ने एक लोटा जल चढ़ा कर दिया हो। भक्ति बड़ी नहीं, सच्ची होनी चाहिए। हे भगवान, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ध्यान करो, अपनी आत्मा को पहचानो, अंदर के शोर को शांत करो। सोशल मीडिया से पहले अपने मन को जानो। जो खुद से मिल ले वो किसी भी युद्ध में विजयी होता है। हे भोलेनाथ, अंत में हमारे दर्शकों के लिए कोई आशीर्वाद या वरदान दीजिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो इस संवाद से अंत तक जुड़े हैं। जो इस संवाद को अंत तक सुनेगा और श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन में विचारों की स्पष्टता, मन की स्थिरता और आत्मा की शांति आएगी। और जो इस चैनल को श्रद्धा रूपी सब्सक्रिप्शन देगा, मैं उसे सेवत्व का वरदान देता हूँ, एक ऐसी अंतर्दृष्टि जो हर कठिनाई में उसे मार्ग दिखाएगी। वो न डर में जिएगा न भ्रम में, बल्कि सत्य, प्रेम और निर्भरता के साथ जिएगा। धन्यवाद भगवान, आपका ये कीमती समय हमें देने के लिए। तो जैसा कि आपने महादेव से सुना, जीवन में क्षमा, दान और प्रेम ही सब कुछ है। अब अगर आपने ये दिव्य संवाद महसूस किया हो तो सब्सक्राइब करें। ये कोई बटन नहीं बल्कि एक वरदान है। बेल आइकन दबाएं ताकि हर सोमवार आपके शिव का आशीर्वाद मिलते रहे। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शिव का ज्ञान जितना फैले संसार उतना ही जागेगा। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।